नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आपके सामने लेकर आया हूं आज के दिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज। और वो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो भारत से नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है ये कनाडा से आ रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आपको मैंने बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स में अपने पढ़ाया है और आपसे चर्चा बार बार की है कि कनाडा में इस वर्ष चुनाव होने वाले थे। और काफी हद तक कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, वो जिस प्रकार से भारत के खिलाफ एक प्रकार का अभियान चलाए हुए थे, यह भी माना जाता था कि जस्टिन ट्रूडो का यह सारा का सारा अभियान जो है उनकी पार्टी को एक जो हार तय मानी जा रही थी उस हार से बचाने के लिए था। लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई, जस्टिन ट्रूडो को भी यह समझ में आ गया कि उनके प्रधानमंत्री रहते रहते उनकी पार्टी चुनाव में नहीं बच सकती। और इस कारण से उन्होंने अब से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई, माइक कार्नी की। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि किसी तरह से उनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, वो इन चुनावों में अपनी जो एक हार तय लग रही थी उस हार से बच पाए। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो दांव था लिबरल पार्टी का ये सफल रहा। यानी कि अभी अभी कनाडा के चुनावों के परिणाम जो आए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि कनाडा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है। एक मिलीजुली सरकार बनेगी शायद, लेकिन ऐसे में जो वहां की अभी की सत्तारूढ़ पार्टी है लिबरल पार्टी, वो इस चुनाव में विजयी रही है। यह बात स्पष्ट होकर आ रही है। जो इनकी विपक्षी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उसके नेता ने विपक्ष में बैठने की घोषणा कर दी है और यह कहा है कि वो नई सरकार का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। इन चुनावों के परिणामों में भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और वो बड़ी अच्छी खबर क्या है कि एक खालिस्तान समर्थक नेता, जो कनाडा में बहुत प्रमुख नेता, बड़े प्रोमिनेंट नेता माने जाते थे, जगमीत सिंह, उनकी पार्टी का लगभग सफाया हो गया है। जगमीत सिंह कनाडा की राजनीति में एक बड़े शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में बहुत शक्तिशाली उनकी स्थिति थी और उनका समर्थन पाने के लिए ही यह माना जाता है कि ट्रूडो सरकार एक तरह से, जिस तरह से हम कहते हैं, खालिस्तान को सॉफ्ट सपोर्ट दिया करती थी, थोड़ा बहुत समर्थन दिया करती थी। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर इस चुनाव में साफ हो गया, जगमीत सिंह खुद अपनी सीट भी हार गए और उनकी पार्टी भी जो है पिछली बार की तुलना में बहुत ही कम सीट लेकर आ रही है। तो ऐसे में प्रतीत यह होता है कि जगमीत सिंह और खालिस्तानी शक्तियां जो हैं, अब कनाडा में उनके पास किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक शक्ति नहीं रह जाएगी। चलिए अगले 5 मिनट में आपको कनाडा के इलेक्शन के बारे में ठीक से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का विचार कर रहे हैं तो अभी अनअकैडमी आपके लिए जो ऑफर लेकर आया है, हमारे मंजिल इवेंट, जिसको आपने देखा होगा शायद, मंजिल इवेंट जो है भाई वो देश का यूपीएससी स्ट्रीम का सबसे बड़ा इवेंट था। और भाई 80 से ज्यादा टॉपर्स जो है वो आए हमारे पास और हमारे साथ इसमें शामिल हुए, हमारे इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। तो भाई उसके उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने दामों में गिरावट करी है। 17,999 रुपए का अब आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 12 महीने के फ्री एक्सटेंशन के साथ। तो ऐसा मौका भाई फिर कभी मिलेगा नहीं। केवल 48 घंटे बाकी हैं, 30 तारीख तक ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, यानी कि कल तक। तो देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक आपको अनअकैडमी पर एक साथ मिलेंगे, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपको पूरी जनरल स्टडीज, पूरा सीसैट, सारी टेस्ट सीरीज, और अनअकैडमी में आपको जो बैच लेना हो आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आपने एक बार सब्सक्राइब किया तो जितना भी बैचेस हमारे शुरू होते हैं आप किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं, ये सुविधा आपको मिलेगी। मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ, डाउट सॉल्विंग, आपको मेंटोरशिप, ये सारी चीजें मिल जाएंगी केवल 18,000 रुपए में, 17,999 में। तो आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। बाइलिंगुअल के लिए हमारे मंजिल, आगाज, नींव 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं। हिंदी के लिए प्रारंभ और संभव 2 नए बैच शुरू हो रहे हैं और इंग्लिश के लिए इग्नाइट बैच शुरू हो रहा है। तो भाई जिस भी बैच से जुड़ना हो या इनमें से कई बैचेस से जुड़ना हो तो ये संभावना भी आपके पास अनअकैडमी में बनी रहती है। ये टॉपर्स की लिस्ट तो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। ये वाली लिस्ट मैं सबको दिखाता हूं बार बार, क्योंकि मैं एक चीज में आपको बस बताना चाहता हूं कि अगर ये वाला प्रयास नहीं डालोगे तो ये वाले परिणाम नहीं मिलेंगे। ये याद रखिए, टॉपर्स जो हैं उन्होंने, ये लिस्ट क्या दिखाती है कि टॉपर्स ने हमारे प्लेटफॉर्म पर कितने घंटे पढ़ाई करी। तो आप देख सकते हैं हजारों घंटों में लोगों ने पढ़ाई करी है, तब जाके वो सफल हुए हैं। तो भाई अपने प्रयास को जो है, एक तो प्रयास देखिए, एक तो करने पड़ेंगे। प्रयास नहीं करोगे तो सफलता कैसे ही मिलेगी, ये तो पता है। और प्रयास भी जो है वो सही दिशा में होने पड़ेंगे। ऐसे रैंडम कहीं पर भी प्रयास करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। प्रयास भी जो है सही दिशा में होने चाहिए। तो अनअकैडमी प्लस पे आपको ये निश्चित तौर पर ये एक सुविधा मिलेगी कि आपके प्रयास जो है वो सही दिशा में किए जाएंगे। तो इसका लाभ उठाइए, तुरंत इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए।
चलिए, तो आज आपके लिए मैं एक बीबीसी का आर्टिकल लेकर आया हूं। मुझे लगा आज मैं एक आर्टिकल पे बताता हूं आपको। एक बीबीसी का आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और ये क्या है, आर्टिकल एक आपको चार्ट जैसे में, एक चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाएगा। तो ये एक आर्टिकल के माध्यम से आज मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो भाई यहां पर कुल मिला के हुआ क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कनाडा की जो चुनाव है, ये वहां पर अभी तक चुनाव परिणाम निकल के आए हैं। ये देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कनाडा में क्या है, वहां पर बहुमत के लिए 172 सीटों की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां पर बहुमत के लिए कितनी सीटों की जरूरत है, बहुमत के लिए 172 सीटों की वहां पर आवश्यकता है। यह बात क्लियर है, ठीक है जी। बहुमत के लिए 172 सीटें चाहिए। और वहां पर अभी हो क्या रहा है, जो लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी को अब तक 168 सीटों पर या तो जीत मिल चुकी है या फिर एक डिसाइसिव बढ़त मिल चुकी है कि इतनी सीटें इसको आ रही हैं। तो एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन तब भी आप यह मान सकते हो कि 165 से 170 के बीच में लिबरल पार्टी अब रहने वाली है। यानी कि बहुमत से जरा सा दूर, एकदम हम जिसको कहते हैं बिल्कुल नजर के सामने बहुमत था, लेकिन उससे ये चूक गई है। तो लिबरल पार्टी जो है वो बहुमत प्राप्त करने में विफल रही है, लेकिन तब भी एक तरह से चुनाव जीतने में विफल रही। लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी कि भाई ये पार्टी का सफाया हो जाएगा, ये पार्टी चुनाव हार जाएगी या फिर और उसके बजाय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनेगी, ये संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। लिबरल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है और बहुमत से बहुत ही मामूली अंतर पे है। तो यह बात एकदम स्पष्ट है कि अगली सरकार जो बनने वाली है वो लिबरल पार्टी की ही बनने वाली है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसकी जीत की उम्मीदें जताई जा रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी, वो 144 सीटों पर रुक गई है, बहुमत से अच्छा खासा दूर रह गई है। हालांकि अच्छा प्रदर्शन है उनका भी, आप देख सकते हैं 144 सीटें उन्होंने प्राप्त करी हैं। इसके अलावा ये जो एक ब्लॉक क्यूबोसिस, एक क्यूबेक प्रांत जो है कनाडा का, वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। इनको 23 सीटें मिली हैं, और 23 सीटें बेटा तब मिली है जब ये केवल एक ही प्रांत में चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद भी इनको 23 सीटें प्राप्त हुई हैं। एक वहां की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जैसे भारत में अलग अलग राज्यों की राजनीतिक पार्टियां होती है, वैसे वहां के क्यूबेक प्रांत की पार्टी है, इसको 23 सीटें मिली हैं। और बहुमत ना मिलने की दशा में इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। बहुमत नहीं मिलने वाला, यह बात क्लियर है। तो ऐसे में इस ग्रुप की दशा इस ग्रुप की जो स्थिति है वो मजबूत होने वाली है। इस चुनाव में अच्छी खबर जो भारत के लिए है वो है ये। तो भाई ये जो एनडीपी नाम की पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसके बारे में आपको मैंने बताया, जिसके नेता जगमीत सिंह हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके नेता जगमीत सिंह हैं। जगमीत सिंह वही हैं जिन पर, जो कि निश्चित तौर पर एकदम ओपन तरीके से खालिस्तान समर्थक हैं, जो खालिस्तानी आतंकवाद को, खालिस्तानी जो एक एक्टिविज्म है उसको बढ़ावा देने का काम करते आए हैं। और कनाडा की सरकार के भारत से जो संबंध खराब हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उसमें काफी हद तक योगदान जो है इन जगमीत सिंह का माना जाता है। तो पिछली संसद में जगमीत सिंह बड़े पावरफुल आदमी थे यार। जगमीत सिंह के पास 24 सांसद हुआ करते थे, और 24 सांसद के साथ ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थे। और इनके पास बहुत शक्ति मानी जाती थी, शक्तिशाली व्यक्ति थे, ये सरकार को बना सकते थे, गिरा सकते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जगमीत सिंह की पार्टी जो है उसकी स्थिति आप देखिए, वो केवल मात्र 7 सीटें ही जीत पाई है। तो जगमीत सिंह की पार्टी जो है वो केवल 7 सीटें जीत पाई है, यह बात एकदम स्पष्ट है। और इन 7 सीटों को जीतने के साथ उनकी पार्टी की जो राजनीतिक शक्ति है वो बेहद कम हो गई है। क्योंकि ऐसे में मतलब इनकी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा पूछेगा, इनकी पार्टी को राजनीति में कोई बहुत ज्यादा महत्व मिलेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा ये आपकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी जगमीत सिंह की स्थिति खराब हो गई है। जगमीत सिंह खुद अपना सीट हार गए हैं। ये वहां के बड़े नेता हुआ करते थे, खुद अपनी सीट भी हार चुके हैं, और इस कारण से इन्होंने एनडीपी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की भी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि भाई अब मैं इस पार्टी के पद पर नहीं रहूंगा। तो जगमीत सिंह का राजनीतिक करियर जो है वो गिरावट पे है, ये बात एकदम स्पष्ट है। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए कि जो व्यक्ति भारत और कनाडा के संबंधों के बीच में दीवार बन के खड़ा था, उस व्यक्ति का करियर ऐसा लगता है कि अब खत्म होने की कगार पे आ गया। जो वहां के प्रधानमंत्री हैं माइक कार्नी, जो कि आगे भी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, ये बात तय है। तो माइक कार्नी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला था जस्टिन ट्रूडो से लेकर, तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना उनकी एक प्राथमिकता होगी। और अब जगमीत सिंह क्योंकि पिक्चर में नहीं रहेंगे, जगमीत सिंह इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होगी। अगर आप यहां पर भी देखें, आपको इस ग्राफिक से भी समझ में आएगा कि लिबरल पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 10.9% से ज्यादा वोट बढ़े हैं।
कंजर्वेटिव पार्टी के भी 7.7% वोट बढ़े हैं। इसके अलावा सारी पार्टियों के वोट कुछ ना कुछ कम हुए हैं, लेकिन यहां पर भी बिगेस्ट लूजर जो है वो एनडीपी ही है। यानी कि इस चुनाव की सबसे बड़ी फाइंड यह है कि जगमीत सिंह का करियर जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया है। सबसे बड़ी जो नुकसान हुआ है वो आपकी एनडीपी को हुआ है। 11.6% वोट जो हैं एनडीपी के कम हुए हैं। वो सबसे बड़े लूजर जो है इसके तौर पर निकल के आए हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि एनडीपी's लीडर जगमीत सिंह हैज लॉस्ट हिज ओन सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड केम थर्ड बिहाइंड लिबरल एंड कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स। अपनी खुद की सीट पर जगमीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे और चुनाव हार गए हैं। तो उनका जो है निश्चित तौर पर एक बहुत बुरी तरह से उनकी राजनीतिक स्थिति जो है उसमें परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कनाडा में सीटों और वोटों का शेयर यहां पे आपको नजर आ रहा है। लिबरल्स को सबसे ज्यादा 43.5% वोट मिले, 49% सीटें मिली। कंजर्वेटिव्स को करीब 41% के आसपास वोट मिले और करीब 42% सीट मिली। और ये आप देख सकते हैं एनडीपी को अभी भी वोट जो है करीब 6.3% के आसपास मिले और सीटें उनको 2% के आसपास मिली। तो ये जो है ये आपको एकदम स्पष्ट तौर पे नजर आएगा। तो वहां पे क्या हुआ है निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट है। ये खैर इतना डिटेलिंग हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहां के जो आपके प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको उनका चित्र दिखा देता हूं। मार्क कार्नी, माफ कीजिएगा माइक लिख दिया मैंने गलती से। तो मार्क कार्नी जो है ये व्यक्ति जो है, ये सज्जन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। ये आप जानते ही हैं कि भाई इनको जस्टिन ट्रूडो की जगह इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और अब ये दोबारा से कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है। मार्क कार्नी जो है ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात स्पष्ट हो गई है। तो कार्नी सरकार जो है ये पहले भी कह चुकी है कि भाई हम भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कार्नी सरकार ने, मार्क कार्नी ने अपने राजनीतिक जो वक्तव्य थे उनमें दो चीजें कही थी। पहली चीज तो उन्होंने कही थी कि वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहेंगे। पहली जो उन्होंने अपनी बात कही थी कि भाई भारत के साथ संबंध जो हैं उनको हम सुधारेंगे। और यह बात लाइकली है, इस बात की संभावना जो है वो अवश्य वो अच्छे हो गए हैं अब इस बात के आसार, क्योंकि जैसा आपको मैंने पहले बताया कि जगमीत सिंह अब पिक्चर में नहीं है। जगमीत सिंह के समर्थन की किसी को आवश्यकता नहीं है। जगमीत सिंह क्योंकि अब उपस्थित नहीं है राजनीति में, तो निश्चित तौर पे इस बात की संभावना बेहतर है कि कनाडा के भारत के साथ संबंध सुधरेंगे। दूसरी चीज जो कार्नी ने कही थी, कार्नी ने यह कहा था कि वो अमेरिका के दबाव का डटकर सामना करेंगे। तो आपको याद होगा, यहां पे आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आज से कुछ महीने पहले तक जो आपकी लिबरल पार्टी थी उसके चुनाव हारने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए उन्होंने लिबरल पार्टी पर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। यह कहना शुरू कर दिया कि लोग लिबरल पार्टी को अगर वोट करेंगे तो कनाडा पर अमेरिका कब्जा कर लेगा, उसको अपना 51वां राज्य बना लेगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहनी शुरू की तो ट्रंप के इन बयानबाजियों को आधार बनाकर भी इस पार्टी ने चुनाव लड़ा और यह कहा कि भाई हम जो है ट्रंप का मुकाबला करना चाहते हैं, इसलिए आप हमको बड़ा मैंडेट दीजिए, बड़ा समर्थन दीजिए। तो काफी हद तक ऐसा लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रैंट थे, जिस प्रकार की आलोचनाएं डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी प्रक्रिया की कर रहे थे, आपकी लिबरल पार्टी की कर रहे थे, इसका कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि लिबरल पार्टी को फायदा हुआ है। कि लिबरल पार्टी ने कि भाई आप देशवासियों को ऐसा लगा कि एक बड़ा देश जो है वो हमको धमकी दे रहा है, तो ऐसे में हमें सरकार को मजबूत करना चाहिए और लिबरल पार्टी को इसका फायदा होता नजर आया है। चुनाव जीतने के बाद कार्नी ने यह कहा है, प्रधानमंत्री कार्नी ने यह कहा है कि भाई हम लोग जो हैं अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा को धोखा दिया है उसका हम पूरी तरह से हिसाब रखेंगे और उनके दबावों में नहीं आएंगे। विपक्ष में जो लोग हैं वहां पे विपक्ष के जो नेता थे जिनको पराजय का सामना करना पड़ा है, उन्होंने भी यह कहा है कि हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे ताकि अमेरिका की इस रणनीति से हम निपट पाएं। तो कुल मिलाकर अमेरिका में चुनाव समाप्त हुए हैं, वहां पे राजनीतिक कंटिन्यूटी बनी रही है। जो सरकार पहले थी वही सरकार आगे भी रहेगी और उस सरकार में से कई सारे ऐसे तत्व अब निकल गए हैं जो भारत और कनाडा के संबंधों में एक कांटे का काम करते थे। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के संबंधों में निश्चित तौर पर सुधार होगा। इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको सबसे पहले बताता रहूंगा, लेकिन उसके पहले आपको जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस नेवर बिफोर हो गया है 17,999। नहीं लिया है तो भैया अतुल जैन कोड लगाना है। अतुल जैन कोड लगाकर तुरंत ले लो।
बिल्कुल भी रुकना नहीं है। सबसे अच्छे शिक्षक मिलेंगे आपको यहां पर, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इसमें देर मत कीजिएगा, ये ऑफर केवल कल तक है, ठीक है। चलिए, तो इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।